सुबह सुबह का वक्त है दोस्तों। यहाँ पे देखो बारबी कविता और उसकी 3 बेटियाँ यहाँ पे आराम से सो रही है और बारबी कविता बहुत ही चिंता में है और न जाने उसे क्या हो गया है। और मगरमच्छ से तो उसने अपनी बेटियों को बचा लिया था। तो हम आगे की कहानी में देखते हैं आखिर क्या होने वाला है गाइस। अरे यार सुबह सुबह पता नहीं क्या हो गया, मेरा सर इतना दुखा जा रहा है। रात भर मैं जाग जाग कर ये डायनासोर के बारे में सोच रही थी। मेरा सर तो बहुत दुख रहा है और ये बच्चे लोग भी अभी तक उठे नहीं। ओहो, मुझे तो इन बच्चों का कुछ करना ही पड़ेगा, वरना डायनासोर फिर से आके मेरे बच्चों को खाया तो मेरा क्या होगा। मेरा तो सर दुखा जा रहा है। अगर ऐसे मेरा सर रोज़ रोज़ दुखता रहा तो मैं तो बहुत बीमार पड़ जाऊंगी। फिर मेरी बेटियों को कौन देखेगा। तीनों कितनी प्यारी है, इनका एजुकेशन के लिए भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ लेकिन अपनी बेटियों के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ। अगर मैंने इनको स्कूल में डाल दिया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं स्कूल के लिए कहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे तो मैं किसी को भी नहीं पहचानती हूँ। इतने में बारबी कविता की दोस्त जो बाजू में पड़ोसन रहती है, जो हैंडीकैप रहती है, वो उसको मिलने आती है। दोस्तों देखो, अरे क्या हुआ कविता, बहुत ही उदास लग रही हो। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, डायनासोर ने मेरी बेटियों को उठाकर लेकर गया था, तालाब में डाल दिया था। इसके लिए मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम अपनी बेटियों के लिए एक अच्छे से स्कूल में उनका एडमिशन कर दो। वो लोग बिज़ी रहेंगे और तुम भी छोटा मोटा काम देख लेना। अरे मुझे तो काम करना है लेकिन मैं कौन सा काम करूँ, यहाँ पे तो मैं किसी को नहीं जानती, मुझे काम कौन देगा। मैं तो सिर्फ पढ़ा सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, तुम अपनी बेटियों को पहले घर में पढ़ाना थोड़ा सा, फिर मैं बाद में उनको लेके जाकर अच्छे एक स्कूल में डाल दूँगी। लेकिन मैं पढ़ाऊँ कैसे, मेरे पास तो ना पेन है, ना पेंसिल है, ना बुक है। और यहाँ पे तो कोई भी चीज़ फ्री में ऐसे मिलता नहीं। तुम तो जानती हो ना, कोई भी चीज़ें फ्री में नहीं मिलती, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और मेरे सारे पैसे तो अभी खर्चे हो चुके हैं, मैं कहाँ से इनका एजुकेशन कराऊँ घर पर भी। अरे अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा वो वाइट बोर्ड होता है ना छोटा वाला, एक लड़का वहाँ पे बेचता है, मैं ला कर देती हूँ। तुम बाद में मुझे पैसे दे देना या मत नहीं देना पैसे, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। कभी तुम भी मेरी हेल्प कर दिया करो। अरे मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं और ना ही मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। अरे खुद को ऐसे गरीब मत बोलो कविता, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम तुम कैसे भी करके मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बना कर दे देना, ठीक है ना। इतना तो तुम कर सकती हो। अरे हाँ हाँ बहन, मैं तो ये कर सकती हूँ। मुझे लगा पता नहीं तुम क्या कह रही हो, मुझे तो चक्कर ही आने वाला था। तुमने ये कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। सच में आजकल के ज़माने में ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं। अरे रे कोई बात नहीं, चलो तुम अपना अभी सर पर से हाथ हटा दो। लो हटा दो जल्दी से। अरे हाँ हाँ मैं हटा देती हूँ, क्या करूँ, सुबह से मेरा सर फटा जा रहा है। बच्चियों को देख देख कर मुझे और टेंशन हो रहा है। कल मैंने एक बड़ा सा डोरेमोन ख़रीदा था और ये बच्चों के साथ में खेलने लग गया। और देखो कितना अच्छा ये डोरेमोन। अरे हाँ हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, कितना प्यारा गुड्डा है ये डोरेमोन, बहुत ही प्यारा है। कहाँ से ख़रीदा, मैं भी अपनी छोटी बेटी के लिए ख़रीदना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ खरीदूँगी खरीदूँगी, मैं ही खरीद देती हूँ तुम्हारी बेटी के लिए। या तो इसी को लेके चली जाओ, मेरी बेटियाँ तो स्कूल जाएंगी, अभी कोई ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है डोरेमोन की। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी बेटियाँ इससे खेलती है। एक काम करो, हमारी बहस में तो बहुत समय निकल जाएगा, मैं जाकर फटाक से वो बोर्ड लेकर आती हूँ जिससे तुम अपने बच्चों को पढ़ा सकती हो। अरे रुक जाओ, इतने दूर से आई हो, थोड़ा चाय वगैरह पीकर जाओ। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई बात नहीं है, मैं फिर कभी आ जाऊँगी, अभी मैं फ़िलहाल निकलती हूँ। नहीं तो वो लड़का जहाँ से वाइट बोर्ड ख़रीदना है ना पढ़ाने के लिए, वो चला जाएगा। पता है ना पढ़ाई आजकल कितनी ज़रूरी है, टैलेंट भी होना चाहिए और पढ़ाई भी होनी चाहिए। अरे हाँ हाँ मुझे तो सारा पता है, लेकिन मैं तो सब कुछ भूले जा रही हूँ जब से बच्चों के साथ में ऐसी घटना हो चुकी है।
अरे कोई बात नहीं, मैं जल्दी से जाकर वो बोर्ड लेकर आती हूँ, फिर तुम अच्छे से अपने बेटी को पढ़ाना। ठीक है, मैं तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो। मुझे तो लगा तुम बहुत झगड़ालू हो, सारे लोग कह रहे थे तुम बहुत झगड़ालू हो, लेकिन मुझे अभी पता चला तुम कितनी अच्छी हो। इंसान का दूसरे की बातें सुनकर विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि वो कैसे है, उनसे बात करनी चाहिए। अरे हाँ, सच कहा तुमने, मेरी गलती है जो मैं लोगों की बातों में आ जाती हूँ। क्या करूँ, ऐसे 3 बेटियों को लेकर अकेले रहने में और सारा टेंशन और सारी बातें, बहुत डर सा लगता है ना, किसी पर विश्वास नहीं होता। अच्छा, कोई बात नहीं, हमारी बातें तो चलती रहेगी। मैं जल्दी जाकर फटाक से तुम्हारे लिए बोर्ड लेकर आती हूँ। तुम अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाना, पहले उनको स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन सिखाना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, लेकिन मेरी बेटियों को स्टैंडिंग लाइन तो आती है। तो ठीक है, तुम उनको ABCD सिखाओ या जो उनको नहीं आता वो सिखाओ, ठीक है। मैं पहले जाकर बोर्ड लेकर आती हूँ। बाय बाय कविता। हाँ, बाय बाय। अब ये कहकर कविता की फ्रेंड जो पड़ोसन है वो चले जाती है। बेचारी कितनी दुखी है कविता, क्या करे, इसका पति भी नहीं है। ओहो। पे देखो दोस्तों, अभी कविता अपनी बेटियों को उठाने के लिए लग जाती है और सबको उठाकर बिठाकर फ्रेश करती है और जल्दी जल्दी से पढ़ाई के लिए तैयारी करती है। मेरी तो नींद ही नहीं हुई रात भर। अभी फटाफट से, जैसे मुझे मेरी दोस्त ने बताया, पड़ोसन ने, मेरा तो सिर का बोझ ही हल्का हो गया है। सच में आजकल के ज़माने में ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं। अरे बेटा उठ जाओ रीना, जल्दी से उठो, चलो जल्दी से। अपनी जो पड़ोसन है ना आंटी कविता, और वो नहीं क्या, जो छोटी वाली कविता है और उसकी जो नाम है, मैं भूल गई उसका नाम। जल्दी से उठो बेटा, उठो जल्दी से, चलो। हाँ मम्मी, मैं उठती हूँ। अरे मम्मी क्या हुआ? अरे जल्दी करो, क्योंकि ना तुम्हें पढ़ाई के लिए फ्री में बोर्ड दिया जाएगा, वाइट कलर का बोर्ड, और मैं तुम्हें घर पर पढ़ाऊंगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे भी ABCD बोलना है, मुझे भी पढ़ाई करना है। अरे हाँ, जल्दी से उठ जाओ, चलो। हाँ, मैं अभी उठ जाती हूँ। चलो मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ, मुझे भी पढ़ाई करना है। मम्मी तुम मुझे फ्रेश कर दो। हाँ, मैं तुम्हें फ्रेश कर देती हूँ। हाँ मम्मी, मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ, मुझे तो पढ़ाई करना बहुत पसंद है। ठीक है बेटा, अभी जल्दी से इसे भी उठा देती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, उसका तो हाथ ही नहीं है ये। अरे डोरीमोन को मैं साइड में कर देती हूँ, उसे बिठा देती हूँ यहाँ पे बैठ जाओ डोरीमोन। अरे क्या हुआ, क्यों उठाया जा रहा है इतने सुबह सुबह? अरे पता है, हमें फ्री में घर पे पढ़ाया जाएगा, हम भी पढ़ाई करेंगे और हम स्कूल भी जाएंगे। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे भी पढ़ाई करना है। मैं तो यहीं पे बैठ जाती हूँ। मम्मी तुम हमारे लिए जल्दी से दूध का बंदोबस्त करो। मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। अरे बेटा तुम आराम से उठना, अभी तक तो आई नहीं है ना वो। तुम जब तक फ्रेश हो जाना, तुम दोनों पहले फ्रेश हो जाओ। जाओ जल्दी से ब्रश करो वहाँ पे जाकर। जल्दी से मैं किचन में जाकर दूध गर्म करती हूँ और तुम्हारे लिए, सबके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं तो तुम्हारे लिए मैं आज दूध ही गर्म कर देती हूँ, ठीक है। जल्दी से जाकर आराम से फटाफट तैयार हो जाओ और आकर यहीं पे बैठ जाओ, हम घर पे आज पढ़ाई करेंगे।